ML AI स्टार्टअप और MNC पाइथन आना ज़रूरी है। सबसे बेहतर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, विच वन इज़ बेटर ML AI स्टार्टअप और MNC। सबसे बेहतर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए सबसे पहले तो। AI ML या फिर किसी भी तरह की आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज की बात करो इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग, आपको पाइथन आना ज़रूरी है। पाइथन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाइथन आपने 2 महीने सीख ली देन इट्स इनफ। नो, आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। पाइथन में आप कुछ भी काम करना हो उसे कैसे करोगे, एंड आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तगड़ी होनी चाहिए। वो तभी होगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, ये सोचे बगैर कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, किस सेक्टर में जॉब मिलेगी, किस कंपनी में मिलेगी, छोटी होगी बड़ी होगी, कौन सा शहर होगा। सबसे पहले तो इनफ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक लाइफ में, करियर में कुछ नहीं होगा। चाहे वो आप अभी कर लो या फिर कॉलेज छोड़ने के बाद करो या फिर किसी तरह अगर पहला प्लेसमेंट हो गया उसके बाद करो, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओ। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ ली तो। सेकंड क्वेश्चन है स्टार्टअप और MNC। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो मिले वो लेना बेहतर होता है। आपके पास चॉइस नहीं होती कि मुझे MNC में ही जाना है या फिर मुझे प्रोडक्ट कंपनी में जाना है या फिर मुझे स्टार्टअप में जाना है। आइडियली मेरा मेरा मानना है कि आपको जो मिले आपको उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जॉब मैटर करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें स्टार्टअप और MNCs में, तो मैं पर्सनली स्टार्टअप को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज स्टार्टअप में आपको नॉर्मली जो अभी की लेटेस्ट स्टार्टअप्स है, अभी आज के ज़माने के स्टार्टअप्स है, नॉर्मली उनमें आपको लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स पे ही काम करने को मिलता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने को मिलता है, जिससे कि आपको न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में क्या चल रही है इस पर ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। MNC में तो हो सकता है आप किसी लेगेसी या फिर कोई पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में आपको डाल दिया जाए, यू डोंट हैव अ कंट्रोल, राइट। स्टार्टअप को मैं बेहतर मानता हूँ एक फ्रेशर के लिए, क्योंकि आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, आपको बहुत सारा काम मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा सीखते हो। प्लस आपका काम किसी बाउंड्री में बंधा नहीं रहता है, आपको हर चीज़ करनी होती है, तो आप इजीली करियर के शुरुआत में ही एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझते हो कि प्रोडक्ट बनाना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाकर खत्म होता है और बीच में क्या होता है। आपको डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पूरा एनालिसिस, उसका बिजनेस एनालिसिस, देन डेवऑप्स, देन उसको प्रोडक्शन में डालना, देन सपोर्ट, आपको हर चीज़ का बराबर नॉलेज मिलता है। अगर स्टार्टअप में मौका मिले तो मुझे लगता है कि आपको उसे प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर सैलरी थोड़ी बहुत कम भी हो तो भी स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, बट देख लो कि स्टार्टअप कौन सा है, किन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तब आप पूछ सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से और किन टेक्नोलॉजीज में बने, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो इंटरव्यूअर से। सो अगर स्टार्टअप अच्छा है तो उसे ज्वाइन कर लो। अगर लगता है कि यार स्टार्टअप अच्छा नहीं है और अगर किसी MNC का भी आपके पास में ऑफर है और MNC अगर आपको लगता है कि वेटेज ज़्यादा है, देन यू कैन गो फॉर MNC, बट स्टार्टअप इज़ बेस्ट, नो डाउट। सो आई होप आई आंसर्ड। जय श्री महाकाल।